Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. You know I am Shahzad Waheed, your biology teacher, and we are discussing lecture number 22nd, and that very topic is blood pumping organ, all the time great, heart. मुझे ये डर है दिल जिंदा कहीं तू न मर जाए कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। हम आज इसी ऑर्गन को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं कि जो शबाना रोज चलता रहता है और जब ये रुकता है तो शायद जिंदगी भी रुक जाती है। राइट? अब हमारा हार्ट, उसकी सारे एट्रीब्यूट्स, कैसे काम करता है, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसके लिए हम मूव करते हैं टू द व्हाइट बोर्ड। First of all, my dear future doctors, yes, I know few of them will be the cardiologist in their life, inshallah. तो हम तो सिर्फ आप लोगों को छोटी सी एक तमहीद, एक प्रीएम्बल, दिबाचा सा दे रहे हैं हमारे हार्ट का। हार्ट इज अगेन अ वेरी वेरी डीप फील्ड और इसमें बहुत बातें हो सकती हैं, बहुत बातें की जा सकती हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि हमें आप अपने इस लेवल पे मीन्स एफएससी के लेवल पे आप लोगों को सिर्फ उतना ही पढ़ाना है जो आप लोगों को मार्क्स दे सकता हो। तो बेटा बात यह है कि व्हाट इज बेसिकली हार्ट। तो हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन that is used to receive and pump blood, right? तो आपके ब्लड का ऐसा मस्कुलर ऑर्गन, आप लोगों की बॉडी का ऐसा मस्कुलर ऑर्गन जो ब्लड को नॉट ओनली रिसीव करता है बल्कि पंप भी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ट। लोकेशन क्या है? अगर आपने अपने दिल से मिलना हो तो आप उससे कहाँ जाके मिल सकते हैं? तो आंसर है कि जो हमारा हार्ट है, इट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी। हार्ट लाइज इन थोरेसिक कैविटी। और आपको याद है, मैं लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वो वाली कैविटी जिसमें हमारे लंग्स और हमारा हार्ट प्रेजेंट है, दैट वेरी कैविटी इज नोन एज व्हाट? थोरेसिक कैविटी। और आपको ये वाली बात भी पता है कि हमारी थोरेसिक कैविटी बेसिकली किस चीज की बनी हुई थी? नंबर 1, ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम, टाई बोन भी बोलते हैं हम लोग इसे, राइट? एंड देन रिब केज, एंड ऑन द बैक मीन डॉर्सल साइड वी हैड व्हाट? वर्टिब्रल कॉलम, राइट? तो अगर आप अपनी चेस्ट कैविटी का क्या करवाएंगे? एक क्रॉस सेक्शन करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि योर हार्ट इज बेसिकली लाइंग ऑन द वेंट्रल साइड, बिकॉज कि आपकी डॉर्सल साइड का जो मोस्ट एरिया है इट इज ऑक्यूपाइड बाय द लंग्स। तो खुदा ना खास्ता अगर किसी पर्सन के लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो और हमने उसमें से पानी को विड्रॉ करना हो तो हम उसकी नीडल इंसर्ट करते हैं फ्रॉम द डॉर्सल साइड, बिकॉज के हमारे लंग्स डॉर्सल साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा हार्ट है इट इज लाइंग वेरी क्लोज टू द वेंट्रल साइड ऑफ चेस्ट कैविटी। अब हमारी वेंट्रल साइड पे कहाँ है? तो आंसर इज कि ये हमारे मिड, बिल्कुल सेंटर में, मीन हमारी ब्रेस्ट बोन के नीचे है, राइट? और ये दोनों केसेस हो सकते हैं। इट मे बी टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट, जो कि आमतौर पे होता है। यानी कि 99.99% लोगों का जो हार्ट है इट इज लाइंग ऑन द मिड लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी। बट कुछ केसेस में, शायद आपने किसी मूवी में भी ये बात सुनी होगी कि कुछ केसेस में ये हमारे मिड राइट साइड पर भी लाई कर रहा होता है, बट प्रीडोमिनेटली इट लाइज इन द मिड लेफ्ट रीजन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, राइट? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतर है कि हम अपने इस पर्टिकुलर थोरेसिक कैविटी का ये वाला क्या देखें? क्रॉस सेक्शन देखें। तो ये कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? डेफिनेटली ऑन द वेंट्रल साइड। थोरेसिक कैविटी बीनीथ स्टर्नम, बीनीथ का मतलब नीचे,
beneath sternum, ठीक है, on mid left in ventral zone। तो सारी बातें मैं बता दी हैं, वेंट्रल जोन में है, मिड लेफ्ट इन पोजीशन है और हमारी स्टर्नम के नीचे है। तो ये चीजें जरूरी हैं टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ व्हाट द हार्ट। नाउ वेट एंड साइज। अगर मैं आप लोगों के दिल को निकालूं और आप एक एडल्ट पर्सन है, मींस कि आप लोगों का कद एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल है 5'8" और आपका वेट 72 kg है आइडियल, तो फिर आप लोगों के हार्ट का साइज कितना होगा? तो आंसर इज वेट ऑफ योर हार्ट इज 300 ग्राम। 300 ग्राम का हमारा दिल होता है सिर्फ। और आपको शायद पता हो कि 250 ग्राम का एक पाव होता है। तो आपके दिल का वेट एक पाव भी, पाव से थोड़ा सा ज्यादा ही है, राइट, 50 ग्राम ज्यादा है। तो इतना वेट होगा। और डेफिनेटली ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके बॉडी इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। हमने एवरेज लिया हुआ, इससे छोटा भी हो सकता है ज़ाहिर, हार्ट इससे बड़ा भी हो सकता है। अब किसी पर्सन का हार्ट इससे छोटा हो या बड़ा हो, किस पे डिपेंड कर रहा होता है? आप उस पर्सन से ये कहें कि आप अपनी जो मुट्ठी है उसे बंद करें, और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी, राइट। तो मैं वर्ड लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, दैट इज इक्वल टू, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइज। सो साइज इज इक्वल टू क्लेंच्ड फिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जिन लोगों का बॉडी इंडेक्स बड़ा है, राइट, तो उनका जाहिर हार्ट का साइज बड़ा होगा, क्योंकि उनके हाथ का साइज भी बड़ा होगा। लेकिन अगर आप लोग एक एवरेज पर्सन की बात करेंगे तो उसका साइज और उसका हाइट, वेट वगैरह के लिहाज से ये आइडियल साइज उसी के फिस्ट के बराबर होगा। देखिए, अगर एक बंदा अपने कद से छोटा है या नॉर्मल कद से छोटा है, तो जाहिर है उसका हार्ट भी छोटा होगा। और अगर आप इसको रिलेट करना चाहो तो डेफिनेटली साइज ऑफ द हार्ट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी, बिकॉज हार्ट इज बेसिकली डिजाइन्ड टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द होल बॉडी सेल्स। More cells will demand a bigger heart and lesser cells will demand a smaller pump, right? So this is a basic logic कि हम उसको clenched fist से relate क्यों कर रहे होते हैं। And then the protection। अगर मैं आप लोगों की हार्ट की प्रोटेक्शन की बात करूं तो you know very well कि अब हमारी वेंट्रल साइड पे इसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? हमारी स्टर्नम और रिब्स, स्टर्नम प्लस रिब्स। और अगर मैं आप डॉर्सल साइड से बात करूं तो डेफिनेटली डॉर्सल साइड पे इसको हमारी स्पाइन और हमारी रिब्स क्या कर रही हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही। ये प्रोटेक्शन है वेंट्रल साइड से और डॉर्सल साइड से। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे हार्ट को तमाम तरफ से एक और प्रोटेक्शन से भी नवाजा हुआ है। उसके लिए ऐसा करता है कि हम एक इशारे वाला दिल बनाते हैं, ठीक है। समझाने के लिए आप लोगों को फर्ज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक दिल है। इस पर्टिकुलर दिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस चीज से प्रोटेक्ट किया हुआ है? एक मेम्ब्रेन से, समथिंग लाइक इट, एंड दैट वेरी मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। इसके नाम मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है? पेरिकार्डियम। अब अगर मैं पेरी की बात करूं तो पेरी का मतलब होता है ऑल अराउंड, और ज़ाहिर कार्डियम का टर्म यूज होती है हार्ट के लिए। तो मेरे दिल के बाहर जो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कैप्सूल है, राइट, इसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। अब इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो सिर्फ प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, लेकिन जो अंदर वाली लेयर है इट इज सेक्रेटरी इन नेचर। इट कैन प्रोड्यूस एंड सेक्रेट अ फ्लूइड दैट इज बेसिकली लाइंग बिटवीन the heart muscles and pericardium, and that very fluid can be represented or shown by means of these particular dots. तो you can see कि ये dots किसने प्रोड्यूस की हैं? पेरिकार्डियम की इनर मेम्ब्रेन ने। और हम इसे नाम क्या देते हैं? हम इसे नाम देते हैं स्टूडेंट्स पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, राइट। व्हाट इज इट्स फंक्शन? अगर मैं इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के फंक्शन की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही फंक्शन है कि इट रिड्यूसेस व्हाट? पंपिंग फ्रिक्शन। इट रिड्यूसेस पंपिंग फ्रिक्शन।
आपका दिल चल रहा है तो ये बार बार आप लोगों की पेरिकार्डियम के साथ, पंजाबी में वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, खेंदा है, रगड़ खाता है, लेकिन आपको फील भी नहीं हो रहा। ये जो फील ना होने की वजह है, दिस इज द व्हाट लुब्रिकेंट, एंड दैट वाई लुब्रिकेंट इज कॉल्ड एज व्हाट पेरिकार्डियल फ्लूइड। एक बात और है, आखिर अल्लाह ने इस पर्टिकुलर हार्ट के बाहर इस पेरिकार्डियम को रखा क्यों है? तो आंसर ये है कि हमारी इस पेरिकार्डियम के अंदर बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट है। शायद आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं बैरोमीटर का नाम पढ़ा होगा, एंड यू नो वेरी वेल कि जब हम बात करते हैं बैरोमीटर की तो उसका मतलब ये होता है कि हम किसी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं, राइट? तो इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? बैरोरिसेप्टर। जब हमारा हार्ट किसी खास लेवल से ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता है तो हमारे वो बैरो रिसेप्टर स्ट्रेच हो जाते हैं और मैसेज मेरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसे फिर एक, सॉरी टू से वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन शट अप कॉल देगा, कितना भी ना खुश हो, इतना भी ना फूलो, तो फिर हमारा हार्ट ओवर एक्सपैंड नहीं होता, राइट? तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी पेरिकार्डियम के अगर रोल की बात की जाए तो हमारी पेरिकार्डियम बेसिकली क्या कर रही है? इट प्रिवेंट्स ओवर, आप लोगों की बुक में वर्ड लिखा हुआ एक्सटेंशन, दैट इज रॉन्ग। हमारा हार्ट कभी एक्सटेंड नहीं करता, हमारा तो एक्सपैंड करता है। सो इट प्रिवेंट्स ओवर एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट, ओवर एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? हार्ट। तो ये है बेसिकली हमारी इस पेरिकार्डियम का फंक्शन। सो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे हार्ट को पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियल फ्लूइड से, स्टर्नम से, रिब्स से और वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट किया हुआ है। You got the point. Now we want to move to the next step, and that very step is called as what? Histology. And if I want to write histology, I have to eliminate, of course, few lines from here. Therefore, I always, you can suggest you people कि please take copy pen with you, open up your eyes, open up your brains, and try to note each and every point, right? So that it may be beneficial for you in your future life and in upcoming examinations, right? So I am going to erase few lines. Please note it down. I hope you have done it, right? Look at this. I am going to create some space. So, what is histology? Study of the tissues under microscope is called as histology. तो हम करते क्या है कि हम इस पर्टिकुलर हार्ट को लेते हैं, उसके मसल्स को स्पेसिफिक वे में फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद हम उसकी सेक्शनिंग करते हैं यूजिंग अ वेरी टेक्निकल डिवाइस नोन एज माइक्रोटोम। और उस पर्टिकुलर माइक्रोटोम के अंदर बनने वाली स्लाइड्स को फिर हम कहाँ देखते हैं? बीनीथ माइक्रोस्कोप। तो जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? व्हाट इज हिस्टोलॉजी? इज बेसिकली द माइक्रोस्कोपिक, इट इज द microscopic study of tissues, right? तो हम लोगों ने बेसिकली माइक्रोस्कोप ली और इसमें स्टडी किया तो हमें क्या पता चला कि हमारे हार्ट की कितनी लेयर हैं? देयर आर 3 लेयर्स, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ हार्ट। हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स? क्या उन तीनों लेयर्स के नाम लिखेंगे। नंबर वन इज कॉल्ड एज एपिकार्डियम। एपी का मतलब टॉप मोस्ट, ये हमारे हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर है। नाम क्या है? एपिकार्डियम। एपी का मतलब हो गया सबसे बाहर या टॉप मोस्ट। फिर उसके बाद जो अंदर वाली लेयर है नंबर 2 पे, इफ वी मूव फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, तो जो नंबर 2 पे लेयर है उसे मैं डेलिबरेटली रेड से लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, राइट? और जहां के भी आप लोग वर्ड पढ़ते हो मायो, MYO, मायो, तो इसका मतलब यह है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मसल्स, राइट? तो कार्डियम, हार्ट मसल, तो बल्क ऑफ द हार्ट इट बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट? मायोकार्डियम। और उसके बाद हम चलते हैं नंबर 3 पॉइंट पे, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वी कॉल इट एज व्हाट? एंडोकार्डियम। एंडो, और आपको पता है कि एंडो का मतलब होता है इनर मोस्ट। तो मेरे हार्ट की जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसका नाम क्या है? एंडोकार्डियम, राइट?
याद रखिए मेरी बात ये है कि आजकल के दौर में आपको ये बात समझाना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गया है कि हम नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करते हैं, और नॉन स्टिक पर जो यूटेंसिल्स में आमतौर पर जो हंडिया है या अंडा है कोई भी चीज़ चिपकती नहीं। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी एंडोकार्डियम को भी किसी ऐसे टिश्यू से बनाया है कि जिसके ऊपर बहुत रेयर चांस है कोई चीज़ चिपके। तो जितना ब्लड इसके अंदर आएगा ऑलमोस्ट वो सारे का सारा ये विल बी पम्प्ड आउट, एंड नो क्वांटिटी, नो अमाउंट ऑफ द ब्लड विल एडहियर टू द सरफेस ऑफ द व्हाट एंडोकार्डियम। तो इसलिए मैं इसे टेक्निकली आपको बता रहा हूँ कि हमारे हार्ट की इधर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम, इट इज नॉन स्टिक, ठीक है, इट इज नॉन एडेसिव। आगे हम चल रहे हैं। नाउ वी वांट टू सी what is basically the structure of myocardial muscles. You know myo mean muscles and cardium means heart. हमारे हार्ट के मसल्स किस तरह के हैं? तो आंसर ये है मेरे पास स्टूडेंट्स कि हिस्टोलॉजिकली मीन टू से कि उस माइक्रोस्कोप पे देखूंगा तो आपको नजर आएगा कि नंबर 1 दीज पर्टिकुलर मसल्स आर, दो बातें याद रखनी है आप लोगों ने। नंबर 1 कि दीज पर्टिकुलर मसल्स आर स्ट्राइएटेड मसल्स। जब मैं बात करता हूँ स्ट्राइएटेड मसल्स की तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर मुझे लाइंस नजर आ रही हैं। लुक एट दिस इमेज, यू कैन सी कि यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर मसल के अंदर प्रॉपर लाइंस नजर आ रही हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि इन पर्टिकुलर लाइंस की नजर आने की वजह क्या है कि हमारे पास दो किस्म के फिलामेंट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं थिन फिलामेंट्स और एक को हम बोलते हैं थिक फिलामेंट्स, राइट। और थिक फिलामेंट्स क्या कहलाते हैं? मायोसिन। थिन कहलाते हैं एक्टिन। जब ये दोनों फिलामेंट दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उसके रिजल्ट में ये थिक एंड जिस वजह से ये हमारे लाइट और डार्क बैंड प्रोड्यूस होते हैं, राइट। सो बात यह है कि ये है स्ट्राइएटेड मसल्स, लेकिन लुक एट योर स्केलेटल मसल्स, लुक एट दिस डायग्राम। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे भी हमें स्ट्राइएशन नजर आ रही है, लेकिन देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द स्केलेटल मसल्स एंड मायोकार्डियल मसल्स। वो क्या है कि मायोकार्डियल मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है। कभी नहीं ये चाहा या हुआ आपके साथ कि आज दुनिया बहुत बुरी लगे, दिल को रोक लें, सुबह उठ के जुबाश ला लेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। लेकिन जो आप लोगों के स्केलेटल मसल्स हैं दे आर वॉलेंट्री, दे आर इन योर कंट्रोल, वाइल हार्ट किसी की बात नहीं मानता, राइट। यहाँ पे कंट्रोल में है ही नहीं, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि इसका कंट्रोल इनवॉलेंट्री है। तो आई मस्ट राइट कि दे आर स्ट्राइएटेड मसल्स विद इनवॉलेंट्री कंट्रोल। विद व्हाट? इनवॉलेंट्री कंट्रोल। एक बात और आपने करना क्या है, आप जरा फिर दोबारा से इस इमेज को देखें, और यहां पे मैंने एक मसल फाइबर लिया है किसका? स्केलेटन का, और एक मसल फाइबर लिया हुआ है किसका? हार्ट का। दोनों में डिफरेंस देखिए। यस यू आर परफेक्ट कि अगर आप लोगों के पास स्केलेटल मसल्स हैं तो उसके फिलामेंट्स कैसे हैं? बिल्कुल सीधे सीधे, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। लेकिन हार्ट मसल्स में हमें ब्रांचिंग नजर आती है। एक और डिफरेंस, अगर आप लोग कार्डियक मसल्स को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो जंक्शंस हैं बिटवीन द टू हार्ट मसल सेल्स वी कॉल देम एज टाइट जंक्शंस। लेकिन अगर आप इन्हीं जंक्शंस को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसमें? स्केलेटल मसल्स में, तो आप लोगों को वहां पे गैप्स नजर आते हैं। व्हाट इज द रीजनिंग? अल्लाह ने क्यों यहाँ पे टाइट जंक्शन रखे हैं? सो दैट कि हमारे पूरे का पूरा हार्ट मसल एक सिंसिशियम के तौर पर बिहेव करे। अब सिंसिशियम मेरे पास क्या होता है? एक ऐसा टिश्यू जो एक वक्त में पैदा होने वाली किसको? नर्व इंपल्स को इकट्ठा रिस्पॉन्ड करता है, एक यूनिट के तौर पर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अगर इनके दरम्यान में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइट जंक्शंस ना होते तो हमें कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल इंपल्स चाहिए होती और फिर भी हार्ट का एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता, दूसरा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना होता। लेकिन ये टाइट जंक्शंस हैं जो इसे बहुत एक्सीलेंट कंडक्टर बना रहे हैं किसी चीज़ का? इलेक्ट्रिसिटी का। और जो ही यहाँ पे नर्व इंपल्स आती है तो मेरे पूरे का पूरा हार्ट मसल क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर 3 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द हार्ट मसल्स and skeletal muscles. Now we want to understand the physiology. Physiology mean function. तो फंक्शन आपको पता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही फंक्शन है, और वो फंक्शन माय डियर स्टूडेंट्स क्या है? टू रिसीव एंड पंप द ब्लड, यही उसका बेसिक फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसने बेसिकली ब्लड को रिसीव भी करना है और उसने ब्लड को पंप भी करना है, राइट। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स कि हम एक इमेज देखेंगे सबसे पहले नेक्स्ट कॉलम में जाने के बाद, और फिर हम उस पर्टिकुलर इमेज के रेफरेंस से जो तमाम डिटेल्स है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड।
सो लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज लाइंग एट द टॉप ऑफ दिस कॉलम, ये डेफिनेटली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे हार्ट को, राइट। अब अगर आप इस पर्टिकुलर हार्ट को देखें तो नजर आएगा कि इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ चेंबर्स हैं, 4। देयर आर 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट, तो यहाँ पे सिंपली 4 का वर्ड लिख लेंगे, राइट। नाउ लुक एट दिस, देयर नेम्स, नेम मेरे पास क्या है, RT स्टैंड्स फॉर राइट, राइट एट्रियम। कैन एनीबॉडी अटर द अदर नेम, एक्सेलेंट, ऑरिकल। तो राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल एक ही बात है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं यहां पे राइट वेंट्रिकल, तो ये क्या बन जाएगी, मेरे हार्ट की कौन सी साइड, राइट साइड, ठीक है ना। और दरमियान में क्या होगा, जाहिर एक पार्टीशन, और इसके इस तरफ क्या प्रेजेंट होगा, LT स्टैंड्स फॉर लेफ्ट एट्रियम एंड अदर वन इज कॉल्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास टोटल कितने चेंबर हो गए, 4, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस इसको कंसिडर किया है, इकोनोमाइजेशन, के जितनी जिस चीज की जरूरत है उतनी रखी जाए, उससे ज्यादा ना बनाई जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एट्रियम को देखें तो दे आर गोइंग टू रिसीव द ब्लड, बेसिकली दे आर नॉट डिजाइन टू पंप द ब्लड। तो इस रेफरेंस से इस राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की अगर आप वॉल्स को देखें तो दे आर बेसिकली वेरी वेरी थिन वॉल्ड। तो आप लिख सकते हैं कि अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो जो एट्रिया हैं, एट्रिया, दे आर बेसिकली थिन वॉल्ड बिकॉज देयर फंक्शन इज रिसेप्शन ऑफ ब्लड, वो तो सिर्फ ब्लड को रिसीव करने के काम आते। ऑन द अदर हैंड आप लोग किसको देख रहे हैं, राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को। यस, दे आर द चीफ ब्लड पंपिंग व्हाट चेंबर्स। तो दीज पर्टिकुलर वेंट्रिकल्स दे आर बेसिकली व्हाट, थिक वॉल्ड। सो वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड। अगर आपको अल्लाह ताला ने निगाहे बीना अता की है, आप देख रहे हैं, आप गौर कर रहे हैं और आपके पास थिंकिंग ब्रेन है, तो आप देखेंगे कि आप लोगों के हार्ट की जो कौन सी साइड है स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड, जो मेरी राइट साइड पे होगी, इट इज मोर मस्कुलर। कंपेयर सोचिए, तफक्कर पैदा करें और आप देखिए जो आप लोगों के हार्ट की लेफ्ट साइड है, राइट, आपके हार्ट की जो लेफ्ट साइड है, इट इज मोर मस्कुलर। कैन एनी स्टूडेंट गिव मी द लॉजिक? परफेक्ट। इसका आंसर मेरे पास यही है कि दिस पर्टिकुलर साइड ऑफ द हार्ट इज बेसिकली गोइंग टू पंप द ब्लड टू द होल बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। अब जाहिर है एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो ज्यादा वेट उठा रहा है उसके मसल्स ज्यादा डेवलप करेंगे, और एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो कम वेट उठाएगा उसके मसल्स कम डेवलप करेंगे, कॉमन सेंस। तो ये आप लोगों के हार्ट का जो कौन सी साइड है स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड है। इट इज बेसिकली समथिंग लाइक अ मोर पावरफुल रेसलर that is carrying you can say weight consistently for the longer period of time and heavy weight, so their muscle should develop। तो आप लोगों के हार्ट के कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, मोर पावरफुल देन द लेफ्ट साइड। और जो आप लोगों की हार्ट की राइट साइड है, इट इज लेस डेवलप्ड बिकॉज इट इज गोइंग टू सप्लाई ब्लड ओनली टू द लंग्स। तो इस तरीके से थिकनेस वेरी करती है नॉट ओनली एट्रियम से वेंट्रिकल के दरमियान में, बल्कि वेंट्रिकल्स की आपस में भी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। नाउ वी वांट टू सी द फंक्शन, जैसे मैंने पहले बोल दिया है। फंक्शन इनका हमारे पास यही है कि जो एट्रिया हैं दे आर बेसिकली डिजाइन टू रिसीव द ब्लड, और जो मेरे पास वेंट्रिकल्स हैं दे आर बेसिकली यूज टू पंप द ब्लड। तो ये इनके वेरी स्पेसिफिकली और राइट ऑन टारगेट जो है वो क्या फंक्शन लिख दी है मैंने। जी, हम पार्टीशंस की बात करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे हार्ट को दो तरीके से डिवाइड कर दिया है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल पार्टीशन। लुक एट द ब्लिंकिंग एरिया, जो ये ब्लिंक कर रहा है। दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल पार्टीशन इज बेसिकली separating superior parts of the you can say heart from the inferior parts of the heart, या basal part of the heart from the apical part of the heart। ठीक है, इस horizontal partition के रिजल्ट में बेसिकली हम हार्ट को फंक्शनली आइसोलेट कर रहे हैं कि जब हमारे सुपीरियर पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंफीरियर पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, और जब इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सुपीरियर पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, राइट। यानी कि जब ब्लड रिसीव हो रहा है तो पंप नहीं होगा, और पंप है तो रिसीव नहीं होगा, यानी इसे फंक्शनल डिवीजन। लेकिन अब आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखें जो अब ब्लिंक कर रहा है,
इस पर्टिकुलर ब्लिंकिंग में आपको नजर आ रहा है कि हमने हार्ट को वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. नाउ लुक एट दिस. लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज बेसिकली व्हाट? रेड. इसका मतलब है कि ये वाली साइड प्योर ब्लड को रिसीव कर रही है और पंप कर रही है. लेकिन अगर आप लोग इस पर्टिकुलर हार्ट के किसको देखेंगे, लेफ्ट साइड को देखेंगे, तो आपको नजर क्या आएगा, सॉरी राइट को देखेंगे, नजर आएगा कि ये बेसिकली ब्लड को, कौन सा ब्लड रिसीव कर रहा है? इम्प्योर. राइट. और किसको पंप कर रहा है सारे? इम्प्योर ब्लड. इट मींस कि आप लोगों के हार्ट की राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड है और आपके हार्ट की लेफ्ट साइड कौन सा ब्लड रिसीव पंप कर रही है? ऑक्सीजनेटेड. इसीलिए वो रेड है और पहले वाली कैसी थी? ब्लू. नाउ पार्टीशंस आपको समझ आ गई. नाउ वी वांट टू डिस्कस द वेल्व्स. लुक एट दिस. पार्टीशंस कौन कौन सी स्टूडेंट्स मेरे पास? एक हॉरिजॉन्टल है और एक मेरे पास कौन सी है? वर्टिकल. राइट. हॉरिजॉन्टल बेसिकली टाइमिंग कंट्रोल कर रही है, पंप कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की. और वर्टिकल बेसिकली दो किस्म के ब्लड को, मींस प्योर ब्लड को और इम्प्योर ब्लड को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है एक दूसरे से. राइट. नाउ वी वांट टू सी कि वेव्स कितने हैं हमारे हार्ट में. तो हमारे हार्ट में टोटल जो आप लोगों के लेवल पर है वो कितने हैं? 4. ठीक है, आइए उनका नाम देखते हैं. पहले वो वाले वेव्स हैं जो, लुक एट दिस, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में है, मींस बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो हम नाम के देते हैं एवी वेल्व्स. एवी वेल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स. राइट. ये सुपीरियर पार्ट्स ऑफ द हार्ट को इंफीरियर पार्ट से सेपरेट करेंगे. राइट. लुक एट दिस कि अगर इसमें से मैं राइट साइड ऑफ द हार्ट के वेल्व को देखूं तो वो ट्राइकस्पिड है. लुक एट दिस स्ट्रक्चर, लुक एट दिस एनिमेशन कि इसमें आप लोगों को 3 मेम्ब्रेनस फ्लैप्स नजर आ रहे हैं. 3 मेम्ब्रेनस फ्लैप्स. तो अगर किसी चीज के 3 मेम्ब्रेनस फ्लैप हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्राइकस्प. राइट. लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को देखें तो उसमें आपको बाइकस्पिड वेल्व नजर आता है. इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास हार्ट में 2 किस्म के एवी वेल्व हैं. उनमें से एक का नाम क्या है? बाइकस्पिड. और एक का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड. राइट. अगर आपने ड्रिल मशीन देखी हो तो आपको पता होगा कि ड्रिल मशीन में ड्रिल को होल्ड करने के लिए 3 जॉज हैं, समथिंग लाइक इट. तो ये जो 3 जॉज है 1, 2 एंड 3, ये बेसिकली क्या है? ये जो 3 जॉज है ये बेसिकली क्या है? कस्प है. राइट. तो अगर मेरे पास ये कस्प देखे जाए कितने हैं? 3, तो क्या कराएंगे? ट्राइकस्पिड. और अगर ये देखा जाए तो बाइकस्पिड. राइट. आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर जब ब्लड मेरा कौन सा है? इम्प्योर, तो हमने ट्राइकस्पिड वेल्व लगाया हुआ है. और जब मैंने कंट्रोल करना है फ्लो ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाला जो पूरी बॉडी को जाना है तो मैंने बाइकस्पिड वेल्व लगाया हुआ है. तो इसी क्या लॉजिक है? तो सिंपल इसका आंसर ये है कि अगर आप लोगों के पास 3 छोटी बाइक्स हों तो दे विल नॉट गेन द स्पीड, दे विल नॉट मोर पावरफुल एज कंपेयर टू 2 बिगर बाइक्स. तो जब अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला को ये मतलब डिजाइन कर रहे थे जब, तो तब पता चला कि बेसिकली जो मेरे हार्ट की कौन सी साइड है? राइट साइड है. यानी कि मेरे हार्ट की एक्चुअली जो लेफ्ट साइड है उस पर्टिकुलर साइड पे फोर्स बहुत ज्यादा जनरेट होने वाली. इसलिए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में उस बड़ी सी फोर्स को अपोज करने के लिए शाही किला के 2 बड़े बड़े फटों वाले गेट्स लगा दिए गए, बड़े बड़े. लेकिन जो मेरे हार्ट की राइट साइड थी उसमें तो कम फोर्स जनरेट हो रही थी, तो उसके लिए 3 छोटे जो फ्लैप्स थे या डोर्स थे वो भी काम कर सकते थे. सो दिस इज द लॉजिक कि दिस पर्टिकुलर बाइकस्पिड valve is providing what more stronger responsive force as compared to tricuspid valve. Therefore, bicuspid valve पूरी बॉडी अगेंस्ट फोर्स को बर्दाश्त करता है और ट्राइकस्पिड वेल्व सिर्फ लंग्स से अगेंस्ट लगने वाली फोर्स को बर्दाश्त कर रहा है. तो इट इज अ मोर पावरफुल वेल्व एज कंपेयर टू द ट्राइकस्पिड वेल्व. राइट. फिर अगर आप ये देखें तो यहां से जब ब्लड ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है तो यहां से जाने वाला ब्लड 2 डिफरेंट किस्म के ब्लड वेसल में मूव कर सकता है.
I am talking about what? I am talking about the two more valves. One of them is called as pulmonary valve. Right? ये वाला valve आप लोगों के हार्ट की किस तरफ अटैच है? राइट साइड पे अटैच है, और राइट साइड का जब AV valve बंद होगा तो pulmonary valve ओपन हो जाएगा. It will supply blood to the lungs for the purpose of what? Oxygenation. On the other hand, आप लोगों के हार्ट की जो कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड. उसके अंदर एक और वेल्व प्रेजेंट, डेफिनेटली बिगर, बट इट इज ओपनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द AV वेल्व. राइट? यानी कि जो AV वेल्व है हमेशा नीचे की तरफ खुलते हैं, और जो मेरे पल्मोनरी और एओर्टिक वेल्व्स हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ खुलते हैं. सो देयर लोकेशन इज डिफरेंट, देयर ओपनिंग इज डिफरेंट. देयरफॉर वी कैन क्लेम कि these particular valves they are basically designed to ensure the unidirectional flow of the blood, कि जो ब्लड अंदर आ गया है वो वापस ना जाए और जो पहले से मौजूद है वो हमेशा आगे की तरफ ही जाए. राइट? तो ये मेरे पास पल्मोनरी के अलावा एक और वेल्व प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है? एओर्टिक वेल्व. तो मेरे पास टोटल 4 वेल्व हो गए. कौन कौन से वेल्व हो गए? लुक एट दिस. 1 bicuspid, 1 tricuspid, 1 pulmonary and 1 aortic. Now you may raise the question, okay, what is the nature of these aortic and pulmonary valves? The answer is okay, these two valves, either it is pulmonary or aortic, they are nothing other than what? Semilunar. जब मैं वर्ड यूज करता हूं semilunar, इसका मतलब है किसी आधे चांद की तरह से है, half moon. Right? It is not the hanging flaps. Right? फ्लैप्स नहीं है यहाँ पे, 2 बड़े बड़े फ्लैप या 3 छोटे फ्लैप नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो छोटे छोटे हाफ मून की तरह के क्या हैं? फ्लैप्स हैं. राइट? तो वो वाला फ्लैप, वो वाला वेल्व जो पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे प्रेजेंट है कॉल्ड एज पल्मोनरी वेल्व, और जो एओर्टा की बेस पे है दैट इज कॉल्ड एज एओर्टिक वेल्व. नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग. Okay, what is the basically role of partition and valves? I have discussed. Okay, partition is basically there to keep two types of blood apart, means pure blood from impure blood. And if you look at the valves, so they are there to control unidirectional flow of the blood in respective sides of the heart. It is important. Okay? And then how these valves can be regulated? They can be regulated by 2 means. Number 1, by the development of what? The pressure. Pressure ही इसको खोलता है, pressure ही इसको बंद करता है. And the other thing is, of course, the normal direction of the what? Valves. वो किस तरफ खुलते हैं, किस तरफ, direction is important. Right? तो ये 2 चीजें बेसिकली valve की functioning को regulate कर रही होती हैं. Now we want to see the last thing, कि हमारे हार्ट में या हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे हो रही है. तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्विकली काम करते हैं और इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं. लुक एट दिस. ये आप लोगों के पास क्या है? ये है आप लोगों की बॉडी के सुपीरियर पार्ट्स. आई वांट टू राइट इट एज सुपीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. राइट? जिसमें आपको यूं समझना है कि यहां कहीं आप लोगों का दिल है अगर, तो इस दिल के लेवल से ऊपर क्या क्या है? ऊपर है मेरी 2 बाजू, ज़रा मेरी नेक और मेरा हेड रीजन. ये पार्ट्स चूंकि दिल की पोजीशन से ऊपर हैं, तो मैं इन्हें क्या नाम दे रहा हूं? सुपीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यू गॉट द पॉइंट? तो सुपीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में से कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड. इट विल गो टू सुपीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा. बहुत सी बुक्स या बहुत से ऑथर से वेना केवा भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. और जो आप लोगों की बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं? इंफीरियर. आपकी सारी की सारी टमी, आप लोगों की लेग्स और इससे जितने भी पार्ट्स हैं लाइक मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्ला 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 ब्ला, जो कुछ भी है, बोन्स, तो उन इंफीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में से जो ब्लड है इट विल be sent to the inferior vena cava. Inferior vena cava or cava. Both of these blood vessels, they will converge blood. Which one? Blue one.
impure, deoxygenated blood. Where? In right atrium. Right atrium. और राइट एट्रियम से ब्लड, कौन सा ब्लड? देखिए वहां पर गौर करें, क्या लिख रहा हूं मैं? ब्लू वन, इट मींस इट इज इम्प्योर. So this right atrium will undergo contraction, forcing which valve? Yes, excellent, tricuspid valve. So this particular tricuspid valve will be opened, tricuspid valve, and this tricuspid valve will allow the flow of blood from the right atrium to the what? Right ventricle. तो यहां से blood right ventricle में चला जाएगा. And when right ventricle will contract, it will force pulmonary valve to open and it will force tricuspid valve to close. यानी कि जब ये वाला valve close हो जाएगा तो उसके बाद ये वाला valve open हो जाएगा. ओपन होने के बाद this particular pulmonary valve will allow the flow of blood to the pulmonary artery. And remember, it is the only artery that has got the impure blood. Right. And this particular pulmonary artery will allow the flow of blood to the lungs. To the lungs. Look at this. So it is going to the lungs. Lungs, lungs. Now, this particular blood will undergo exchange of gases. These particular lungs will pour oxygen, eliminate CO2 from here, and the blood that is returning from the lungs will be definitely what? Oxygenated blood. And this oxygenated blood will come to what? The left atrium. And when this particular left atrium will contract, it will force what? The bicuspid valve to open. And when this particular bicuspid valve will open, it will force the blood, it will allow the blood to join nothing other than what? What? Left ventricle. And when left ventricle will contract, it will force what? Aortic valve to open. And this particular aortic valve, then what will it do? It will allow the blood to join the aorta. Right? And this particular aorta will then supply blood to the whole body. Right? This particular aorta is only one. And you know, we have read this thing. This particular aorta is only one. And it is in the form of an arch. ये किसी arch की तरह से, right? और इसमें से branches निकलती हैं that is supplying blood to the forearms. We call them as brachial arteries. Then the carotid artery supplying blood to the neck and head region. और जो बाकी blood है, it will be used, number one, to supply blood to your thoracic muscles because बहुत ज़रूरी है सांस लेना आना जाना. तो इस तरीके से हम ब्लड को डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देते हैं. सबसे पहले जो सबसे प्योर ब्लड है वो हम किसे देते हैं? कोरोनरी आर्टरी को. वो वाली आर्टरी जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है. राइट? फिर मैंने क्या बोला था? ब्रैकियल आर्टरी. ब्रैकियल ये बाजू को ब्लड सप्लाई करेगी. देन कैरोटिड आर्टरी ये सप्लाई करेगी ब्लड टू माय नेक रीजन. लिख लिया करें, ये बातें आपके काम की हैं कि जब कभी भी ब्रैकियल की बात होगी तो हम बाजू से, राइट? और कैरोटिड का मतलब क्या होता है? मेरे पास नेक, तो नेक रीजन में ब्लड सप्लाई होगा. देन इट विल सप्लाई ब्लड टू द thoracic muscles. Then it will pass through the diaphragm. Diaphragm से पास होगी. It will join your tummy. और tummy में जाने के बाद it will supply blood to the renals, being kidneys. It will supply blood to the genitals, being reproductive organs. Then it will reach at the level of your belly. और belly के लेवल पे पहुंचने के बाद this particular dorsal aorta will bifurcate. It will bifurcate, right, and then divide into two iliac arteries.
आपको पता है कि हमारे यहाँ पे हमारे हिप रीजन में एक बोन है, उसका नाम क्या होता है? इलियम। तो जब ये वाली आर्टरी उस इलियम के पास से गुजरती है तो हम नाम दे देते हैं क्या? इलियक आर्टरी। दिस इलियक आर्टरी देन सप्लाई ब्लड टू फर्स्ट योर लेग एंड देन द फोर लेग एंड देन योर फीट। हम उनकी बोन के रेफरेंस से उन पर्टिकुलर आर्टरी से नाम भी देते हैं, फॉर एग्जांपल फीमोरल आर्टरी, टिबियल आर्टरी, फिबुलर आर्टरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये सारे का सारा ब्लड मेरे हेड से लेके मेरे पाँव की टो तक सबको सप्लाई हो गया। अब आपने करना क्या? हमारे इसमें कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रिवर्स गियर लगाना है। तो जहां जहां आप लोगों ने आर्टरी लिखी हुई थी वहां पे आप लोगों ने वेन लिख देनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि आर्टरी में कभी वेल्व्स नहीं होते और वेन में हमेशा वेल्व्स होते हैं, राइट? एंड दीज पर्टिकुलर वेन्स विल कैरी इम्प्योर ब्लड बैक टू द हार्ट। क्या नाम लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल टिबियल वेन, फेमोरल वेन, इलियक वेन, राइट? और फिर ये दोनों वेन्स यहाँ विल कंबाइन टुगेदर and they will make what? Again, abdominal vein. And this particular abdominal vein will receive blood not only from the genitals, not only from the kidneys, but also from the what? Liver and pancreas and of course the stomach. तो इस तरीके से जो लोअर पार्ट से वहां से ब्लड वापस आ जाएगा and will be drained into what? Nothing other than inferior vena cava, right? और आप लोगों के हेड रीजन से आने वाली जुगुलर वेन, सेरेब्रल वेन, ऑप्टिक वेन, राइट, टिम्पैनिक वेन, ये सारी की सारी वेन्स है जो ब्लड कलेक्ट कर रही है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्रैकियल वेन, एंड ऑल ऑफ देम विल कंबाइन टुगेदर ड्रेन द ब्लड टू व्हाट? सुपीरियर वेना केवा। तो इस तरीके से हमने ब्लड को जहां से लिया था वहीं पे वापस छोड़ दिया और एक साइकिल हमने कंप्लीट कर दिया। इसे हम बोलते हैं वन कार्डिक साइकिल। वन कार्डिक साइकिल कैसे ऑपरेट होता है और इसके लिए सोर्स कहां से आता है, एनर्जी कहां से आती है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम आप लोगों से कल। टिल दैट वेरी टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। और अगले लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर गले, ज़्यादा बेहतर वॉइस से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।